साइट सुपरविजन की वीडियो प्रस्तुति में आपका स्वागत है। एक सुपरवाइजर के अंदर यह गुण होने चाहिए कि वह अपनी टीम के सारे कर्मी जो उसके कार्य क्षेत्र में आते हैं उनका नेतृत्व करें, गाइड करें, प्रेरणा दें और साइट पर ही निर्णय लेने की क्षमता हो। उसे मालूम होना चाहिए कि उसके काम की जगह पर कितना जोखिम और खतरा है और वह इसे किस प्रकार कम कर सकता है। उसे अपने काम को कुशलता के साथ जल्दी और समय से पूरा करने की क्षमता होना चाहिए। इन वीडियो में आप देखेंगे कि एक सुपरवाइजर किस प्रकार मीटर लगाने वाली टीम का नेतृत्व कर रहा है। वह अपने साथ पूरे कागजात, सामान, सुरक्षा उपकरण और औजार लेके आया है। वह सुरक्षा नियमों के प्रति बहुत जागरूक है। आप देख सकते हैं वह किस प्रकार अपनी टीम को प्रेरित करता है और आदेश देता है। नमस्कार, मैं प्रकाश जेना हूं। मैं टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन के मीटर सेक्शन में इंजीनियर हूं। हम यहां सिंगल फेस का कनेक्शन लगाने आए हैं और हम यहां बिजली का मीटर लगाएंगे। इस गाड़ी में वे सारे उपकरण हैं जो कि मीटर लगाने के काम आते हैं। यह हमारी टीम है जिसमें सुपरवाइजर के साथ हमारे लाइनमैन श्री कन्हैया और दूसरा मीटर इंस्टॉलर हैं। आइए अब हम काम शुरू करते हैं। हमें इस घर में मीटर लगाकर बिजली का कनेक्शन देना है। यहां पर पोल की स्थिति ऐसी है। काम शुरू करने से पहले टेस्टर से पोल को चेक करते हैं कि कोई लीकेज तो नहीं है। यहां पर एलटी की ABC लाइन है और पोल पर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा हुआ है। हम देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स ओवरलोड नहीं है। वहां बहुत सारे स्लॉट खाली पड़े हैं। जब लाइनमैन पोल पर चढ़ेगा तो वह डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को चेक करेगा कि कहीं उसमें कोई दरार या क्रैक तो नहीं है। अगर कोई दरार या क्रैक मिलता है तो हम काम शुरू नहीं करते और इसकी सूचना इंजीनियर को दे देते हैं। हम पानी की पाइपलाइन के पास मीटर नहीं लगा सकते। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बिजली का कनेक्शन पानी या गैस के लाइन के पास नहीं देना चाहिए। मीटर की ऊंचाई का ध्यान रखा जाता है। यह 6 फीट से नीचे और 3 फीट से ऊपर होना चाहिए। इस तरह से हम जब भी यहां काम करेंगे तो सुविधा रहेगी। हम आसानी से मीटर की रीडिंग ले सकेंगे। अब हमें कनेक्शन को पोल से जोड़ना होगा। ऐसा करने के लिए लाइनमैन को सीढ़ी के सहारे पोल पर चढ़ना होगा। आइए अब हम सीढ़ी को लगाने का तरीका देखते हैं। पहले एक रबर का मैट जमीन पर बिछाया जाता है। जब लाइनमैन उस सीढ़ी पर चढ़ेगा तब हेल्पर उस सीढ़ी को पकड़कर रखेगा। रबर का मैट हेल्पर को बिजली के झटके से बचाकर रखेगा। जब सीढ़ी को खड़ा करना होता है तो हमें 1:4 का अंतर रखना होता है। यह अनुपात बना के रखना होता है। इसका मतलब यह है कि जब सीढ़ी की लंबाई 4 मीटर हो तो उसे जमीन पर पोल से 1 मीटर की दूरी पर रखना होता है। सीढ़ी का कोण बना के रखना होता है ताकि सीढ़ी पीछे की ओर न गिरे। लाइनमैन अब पोल पर फुल बॉडी हार्नेस पहनकर चढ़ेगा। क्योंकि सीढ़ी धातु की बनी है, इसलिए चढ़ने से पहले लाइनमैन टेस्टर से चेक करेगा कि कहीं सीढ़ी में कोई बिजली की लीकेज तो नहीं है। टेस्टिंग से पता चल रहा है कि सीढ़ी पर कोई लीकेज नहीं है, इसलिए लाइनमैन अब पोल पर चढ़ेगा। अब आप देख सकते हैं लाइनमैन सीढ़ी से चढ़ रहा है। उसने फुल बॉडी हार्नेस और डबल लाइन हार्नेस पहन रखी है। जब लाइनमैन सीढ़ी के ऊपर तक पहुंच जाएगा वह डबल हार्नेस को सपोर्ट के साथ हुक कर लेगा और उसका ऊपर से गिरने का बचाव होगा। सीढ़ी के ऊपर एक रस्सी बंधी है। जब लाइनमैन ऊपर पहुंच जाएगा वह इस रस्सी को पोल के साथ बांध देगा। यह सुनिश्चित करता है कि सीढ़ी अब नहीं फिसलेगी। यह लाइनमैन को सीढ़ी पर काम करते वक्त सुरक्षित रखेगी। आइए अब देखते हैं सुपरवाइजर किस प्रकार अंडरग्राउंड केबल लाइन को बिछाने को संचालित करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र है। मैं एक सुपरवाइजर हूं।
यहां मैं एक ट्रेंचलेस केबल बिछाने के काम को सुपरवाइज कर रहा हूं। आज हम देखेंगे कि ट्रेंचलेस तकनीक से 11 केवी के केबल को कैसे बिछाते हैं। हमने केबल ड्रम को जैक के साथ लगा रखा है और ड्रम को ऊपर उठा रखा है। इन रोलरों की मदद से हम केबल को पिट तक लेकर आएंगे। केबल के सिरे पर चाइनीज फिंगर लगी हुई है। उसके नीचे पाइप को खींचने वाली रॉड आखिर में लगी है, जो कि चाइनीज फिंगर से डी क्लैंप के साथ जुड़ी हुई है। हम केबल को डी क्लैंप की मदद से खींचेंगे। यह एक केबल ट्रेंच की टेस्ट पिट है। आप देख सकते हैं इसकी गहराई 1 मीटर से अधिक है। नियमों के अनुसार एचटी केबल की गहराई 1 मीटर से अधिक होनी चाहिए। आगे यह गहराई 1.5 से 2 मीटर तक बढ़ जाती है। साथ ही यह केबल जहां से बाहर निकलती है वहां भी गहराई 1 मीटर से अधिक होनी चाहिए। बीच में यह गहराई 1.5 से 2 मीटर तक हो जाती है। केबल का खींचना अब शुरू हो गया है। कर्मी दल अतिरिक्त रोलर स्टूल लगा रहे हैं। हेल्पर ड्रम से केबल को खींच रहे हैं, जिससे केबल पर किसी भी तरह का तनाव न हो। अगर केबल ढीली होगी तो रगड़ खाए बगैर आराम से अंदर जाएगी। यह 3x400 वर्ग मिलीमीटर की HT 11 केवी केबल का ड्रम है, जो अब खाली हो चुका है। एक HT केबल के फीडर की लंबाई 2 से 2.5 किलोमीटर तक होती है, जबकि केबल ड्रम की लंबाई साधारणतया 250 से 300 मीटर तक होती है। इसलिए फीडर की लंबाई को पूरा करने के लिए बीच में कई केबल के जॉइंट जोड़ बनाने पड़ते हैं। यह एक XLPE का जॉइंट जोड़ है। इसके लिए यहां पर अतिरिक्त खुदाई हो रही है, जिससे कि जॉइंट या जोड़ लगाने का कार्यक्रम हो सके। खुदाई के बाद हमें केबल के दोनों सिरों को जॉइंट बना के जोड़ना होगा, जिससे केबल की निरंतरता बनी रहेगी। नमस्कार, मेरा नाम देवराज कुंडल है। मैं BSES राजधानी पावर लिमिटेड में सहायक प्रबंधक हूं। आज हम यहां पर 11 केवी की HT 300 वर्ग मिलीमीटर की 3 कोर की केबल डाल रहे हैं। यह ट्रेंच डबल सर्किट के लिए खोदी गई है और आप यहां देख सकते हैं 2 सर्किट समानांतर इस ट्रेंच से जा रहे हैं। 2 समानांतर जा रही केबलों में एक केबल की मोटाई के बराबर कम से कम दूरी रखनी आवश्यक होती है। यहां एक दूरी बना के रखी हुई है। दोनों केबलों के बीच एक ईंट की दीवार बना के रखी हुई है, जिससे स्पष्ट दूरी का अंतर रहे। इसे ब्रिक पैडिंग भी कहते हैं। आप देख सकते हैं ट्रेंच की गहराई नाप लेकर 1.05 मीटर है और ट्रेंच की चौड़ाई 140 सेंटीमीटर है, जो बिल्कुल सही है। केबल को बिछाने से पहले 75 सेंटीमीटर या 3 इंच की रेत की तह बिछाई गई है। केबल बिछाने के बाद ऊपर से फिर 75 सेंटीमीटर या 3 इंच की रेत की तह बिछाई जाती है और उसके बाद ईंटों से डॉकेटिंग की जाती है। इस वीडियो प्रस्तुति में हमने साइट सुपरविजन के बारे में सीखा। पहले भाग में मीटर लगाने की प्रक्रिया में हिदायत, सीढ़ी को खड़ा करने का सही तरीका, सुरक्षा नियम और नियमन के पालन का उल्लेख है। उसी प्रकार दूसरे भाग में कैसे एक सुपरवाइजर अंडरग्राउंड केबल को बिछाने में मॉनिटरिंग करता है।